आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार सिविल गुरुजी के YouTube चैनल पर। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वैल्यूएशन रिपोर्ट का फॉर्मेट। इसका पहला पार्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में कि वैल्यूएशन रिपोर्ट में बेसिक डिटेल्स लेने के बाद जो हम एक फॉर्मेट के बाद अब उसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं वो कैसे निकाला जाता है, जानेंगे इस पूरे वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर्मेट पार्ट 2 का। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बात करते हैं अब सबसे पहले वैल्यूएशन में एरिया डिटेल्स की। अब देखो यहाँ 3 तरीके के एरिया डिटेल्स दिए हुए हैं एज पर एग्रीमेंट सेल डीड। जब भी आप बिल्डर के पास जाते हो, उसको खरीदते हो या उसको बेचते हो कभी भी कोई प्रॉपर्टी को, तो डिपेंड करता है उसके बिल्टअप एरिया पे। एज पर प्लान पे अगर बात करें तो डिपेंड करता है कारपेट एरिया पे, और एज पर मेजरमेंट में वो भी आता है कारपेट एरिया। तो बस यहाँ पे एरिया डिटेल्स लिखनी है स्क्वायर फीट में। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा जिसमें एरिया डिटेल्स डालनी है। अब दूसरा आ गया A1 जिसमें लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन मेथड अगर अपन लगाते हैं तो ये एप्लीकेबल होता है आपके विला, बंगलो, रो हाउस और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में। तो वहां पे अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्शन की, तो लैंड एरिया, डायरेक्टली लैंड एरिया को ले लेते हैं अपन। उस लैंड एरिया में अब कंस्ट्रक्शन एरिया, तो उस पॉइंट पे, उस टाइम पे उसका कंस्ट्रक्शन रेट क्या चल रहा है वहां उस एरिया पे, पहले तो एरिया लिख देंगे अपन। एरिया लिखने के बाद यहाँ रेट पर स्क्वायर फीट की एट द टाइम प्रेजेंट कंडीशन पे अभी क्या रेट चल रहा है उस एरिया का, वहां पे उसको रेट को लिख के यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो डायरेक्टली यहाँ से अपना जो वैल्यू ऑफ लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका A1। ठीक है। सेकंड आता है A2 जिसमें हम करते हैं कंपैरिजन मेथड। अब इसमें बिल्टअप एरिया और सेलेबल एरिया, इन दोनों को ही अपन रेट पर स्क्वायर फीट में निकाल के कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट में फिर एक और वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ एमिनिटीज, मतलब वहां पे कोई सुविधाएं अगर हैं तो उसकी भी वैल्यूज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ कार पार्क्स, रेट पर कार पार्किंग, वैल्यू ऑफ कार पार्किंग, और बी ऑप्शंस में अदर चार्जेस जैसे कि लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट वो होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, एक लमसम अमाउंट लिखेंगे तो टोटल एमिनिटीज भी आ जाएगा। तो यहां से जो हमारा टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आता है वो आएगा, या तो आप ये A1 प्लस डायरेक्टली ये वैल्यू ऑफ एमिनिटीज कर दिए तो भी आपका टोटल फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगा, या तो आप ये A2 में जो कंपैरिजन मेथड से निकाले हैं उसको भी इस वैल्यू ऑफ एमिनिटीज के साथ ऐड कर देंगे तो भी आपका टोटल फेयर मार्केट मिल जाएगा। फिर जैसे ही टोटल फेयर मार्केट मिला तो यहाँ पे आपको बस लिखना है फोर्स्ड सेल वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, फिर उसके बाद सर्कल रेट, फिर अप्रॉक्स रेंटल्स इन केस ऑफ 100% कंप्लीट प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस वैल्यू, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ये सारी चीजें क्या होती है पता है कि जब भी आपके पास अगर उसका कॉस्ट हो, उसका एरिया हो, अगर एरिया और कॉस्ट पता हो तो डायरेक्टली आप एरिया इनटू कॉस्ट कर देंगे, आपको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल जाएंगी। अब सोचो कि यहाँ पे आता है 2 मेजर रोल, उसका एज कितना हो गया और उसकी लाइफ कितनी है। सपोज आपकी एक प्रॉपर्टी है वो 10 साल तक की एज हो चुकी है पर उसकी लाइफ 80 साल की है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू निकालना होगा। उस डिप्रिसिएशन वैल्यू के लिए आपको डिप्रिसिएशन रेट निकालना है। डिप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए आपको सैल्वेज वैल्यू और सैल्वेज रेट निकालना होगा। उसके साथ में आपको उसकी बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, ये इतनी सारी जो वैल्यूज है ना, ये सारी चीजें इसमें कैलकुलेट होती है, जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जितनी भी वैल्यूज हैं इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूं कि आगे इसमें क्या क्या चीजें जो हमको सीखनी है इस चीजों को कंप्लीट बनाने के लिए, इस फॉर्मेट को। तो ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टी डिटेल्स, डायरेक्टली वैल्यू कितनी आई और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकेंड में फिर से वही, और लास्ट है आपका स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो डिटेल्स स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर वो प्रॉपर्टी बन रही है या बन चुकी है, क्या हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, वो सारी चीजें लिखेंगे। और रिमार्क्स में यहाँ पे जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव रिमार्क्स होंगे वो सारी चीजें लिख के इसको फाइनल कर दिया जाएगा। और ये रिपोर्ट को इस तरीके से बनाया जाएगा कि लोकेशन स्केच कैसे बना, वो बना गूगल अर्थ से। गूगल अर्थ की हेल्प से आप कोई भी लोकेशन का उसका एक स्केच बना सकते हैं इजीली। तो प्रॉपर्टी स्केच बनाने के लिए रिफर एनेक्स्चर यहाँ पे लगा दिया ऑटोकैड का।
फिर प्रॉपर्टी फोटोग्राफ्स, तो यहाँ पे मिनिमम 4 फोटोग्राफ्स ले लिए गए, 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूअर रहता है वो डिक्लेरेशन करता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने फिजिकली इंस्पेक्ट किया, प्रॉपर्टी को अच्छे से किया, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट होता है कि उसने अपना काम सही तरीके से किया है, ये पूरा फॉर्मेट हो गया। उसके बाद ये पूरा फॉर्मेट हो गया। मैं इसको एक एक को पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये चीजें आप पॉज करके आराम से इसको देख के पढ़ के समझ सकते हो। और फिर जैसे ये चीजें हो जाती हैं, एक फाइनल रिपोर्ट बनती है जो एनेक्चर 2 नाम से बनती है। जो भी मिस्टर एंड मिसेस जिसके भी नाम से है उसका एड्रेस और वैल्यू एज पर आरआर रेट, तो रिप्लेसमेंट वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो भी रेट बन रहा है उसके बिल्टअप एरिया पे, उस बिल्टअप एरिया से उसका आरआर वैल्यू कितना आ रहा है उसके हिसाब से उसका पूरा रेट डिसाइड होता है। और फिर वैल्यू एज पर मार्केट रेट, ये मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली कितना रेट आ रहा है, तो यहां से अपन पूरा जो भी डिप्रेसिएशन वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू है, सब चीजों को हटा के इसका एक फाइनल रिपोर्ट बना के दे देते हैं बैंक में, जिससे वो इजीली उस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहे, सेल करना चाहे या मॉर्गेज में रखना चाहे उसको इजीली कर सकता है। तो ये सारे फॉर्मेट्स से जो हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं, एक एक करके जितनी भी बातें मैंने की थी इसमें, जितनी भी, जैसे अभी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, डिप्रिसिएशन वैल्यू, इन सारी चीजों को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और उसके साथ में ही लास्ट में मैं केस स्टडी कराऊंगा, ज्यादा नहीं, बस G+1 फ्लोर तक का ही, क्योंकि अभी बस हम उसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। अगर रियली में अगर आपको बनना है वैल्यूएवर तो उसके लिए बहुत अलग प्रोसेस है, जिसका वीडियो ऑलरेडी सिविल गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर है कि आप वैल्यूअर कैसे बन सकते हैं, और इसकी स्टार्टिंग पे भी मैंने बताया था कि कैसे बन सकते हैं। तो इसी तरह से बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल भी यार लाइक बिना करे मत जाना और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। ये 2 पार्ट में मैंने पूरे वैल्यूएशन रिपोर्ट के फॉर्मेट को बताया है। अब ये वैल्यूएशन रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाना कैसे है वो मैं आगे के वीडियोस में आप लोगों को एक एक करके डीप में एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।